करता हूँ मुझे चाहिए निरंतर सुख, और मैं जो करता हूँ निरंतर सुख पाने के लिए वो मैं करता हूँ शरीर के लिए, चाहिए मुझे, करता हूँ शरीर के लिए, मिल जाता है शरीर के लिए, शरीर के लिए वो मिल तो जाता है लेकिन वो है टेम्पररी, तो मेरे को वो क्षणिक लगता है, तो लगता है ये पूरा तो हो गया, गाड़ी तो आ गई मैं तो सुखी नहीं हुआ, घर तो आ गया मैं सुखी नहीं हुआ, और चाहिए, मनपसंद नौकरी मिल गई सुखी नहीं हुआ, मनपसंद लाइफ पार्टनर तो मिल गया मैं सुखी नहीं हुआ, वो खड़ा ही होते रहता है। वो खड़ा क्या होते रहता है, मेरे अंदर की जो चंचलता है, मेरे अंदर का जो निरंतर सुख की जो चाहना है वो भरा नहीं है, वो मिला ही नहीं है। मैं जो अपने आप को जो दे रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, वो है सारा शारीरिक, है ना। जैसे उसको शुरू से लेते हैं कि भाई मैं सोचता हूँ 10th में कि भाई मेरे को इधर एग्जाम देना 11th से, वो सारा तो मेरा लगता है कि मेरा ये 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, है ना, तो मैं सफल हो गया, सुखी हो गया। बहुत मेहनत करता हूँ, बिल्कुल मैं पहुँच भी जाता हूँ, पहुँच गया कॉलेज में, मनपसंद IIT NIT पता नहीं कहाँ, जहाँ आपको जाना है आप पहुँच गए, वहाँ पहुँच के कितने दिन खुश रहे, 1 दिन या 2 दिन, एकदम खूब खुश, मिठाइयाँ बांटी कि भाई मैं सफल हो गया, मैं तो यहाँ पहुँच गया, मेरे मनपसंद ब्रांच मिल गया, मेरे साथ ये हो गया। 1 दिन खुश रहोगे, उससे ज़्यादा नहीं, सबको मिठाई बांटोगे और बधाइयाँ बटोरोगे, गायब हो गया वो सुख, क्योंकि वो तो आपके लिए था ही नहीं, मन के लिए आपने मन को सही समझ कहाँ लिया है, वो तो मेहनत आपने जो वहाँ पहुँचने के लिए की है वो शरीर के लिए, आगे आया 4 साल और या 6 साल और, काहे के लिए वो अच्छा पैकेज वाला जॉब, तो मुझे लग रहा है बस मेरे हाथ में वो जॉब लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा, पहुँच गया, उस जॉब तक भी पहुँचे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात पढ़ रहे हो, आप उस जॉब तक पहुँच भी गए, पहुँचते ही कितने दिन खुश रहा मैं, थोड़े दिन रहा, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। क्या हुआ, मैंने इतनी जो मेहनत की वो शरीर के लिए मेहनत की थी, मन के लिए कोई मेहनत नहीं की थी मैंने, तो मैं वहाँ जो पहुँच गया, है ना, वो जो नौकरी तो लगी है ना, उस नौकरी से मुझे पैसा ही तो मिलेगा ना, पैसा जाएगा मेरे शरीर को, इस शरीर को ही मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, तो वो जो मैंने पाया है वो मैंने अभी भी मेरे लिए कुछ नहीं पाया हूँ मैंने जो 12th में तक या कॉलेज तक पहुँचने का जो मिशन विजन जो भी था वो सब शरीर के लिए था, नौकरी तक पहुँचना वो शरीर के लिए था, है ना। फिर आगे जा करके मनपसंद लाइफ पार्टनर की मैंने इसे परिवार ने पसंद किया या मैंने पसंद किया, अगला आ गया, हम दोनों ना समझ है, विचार तो मिल नहीं रहे, झगड़े वहाँ पे है ना, हमारी आपस में बन नहीं रही है, तो लगा अरे यहाँ भी तो मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया, मनपसंद नौकरी मिल गई, मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल गया, मैं तो सुखी हुआ नहीं, तो क्या हुआ, मेरे मन के साथ समझ, मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग सही समझ तो डेवलप हुआ ही नहीं है, किससे संबंधित, इंसान से संबंधित, प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरे माता पिता से नहीं बनती है, मेरे बच्चों से नहीं बनती है, मेरे हस्बैंड वाइफ से नहीं बनती है, मेरे पड़ोसी से नहीं बनती है, प्रॉब्लम यहाँ है। और काम हम मेहनत जी जान के मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, नेम फेम मनी के लिए, तो वो नेम फेम मनी मेरे लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है ना। और फिर आगे टारगेट लगा ही है भाई, वो शादी भी हो गई, अब आगे बच्चों का कार्यक्रम, है ना, वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई, और फिर अपना बुढ़ापा आने पे, अरे बुढ़ापा भी ठीक से निकल जाए, तो सारा ये जो कार्यक्रम जो बिछा रखा है ना हमने, वो सारा शरीर के लिए है। इसलिए एक जरूरत पूरी हुई, दूसरी खड़ी हो गई, जरूरत बनाई, जरूरत पूरी हुई, शरीर की जरूरत पूरी हुई, खड़ी कौन है, मन की जरूरत खड़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हुई, मन की जरूरत खड़ी है, इसलिए एक जरूरत पूरी होती दूसरी खड़ी नहीं हो जाती, वो तो पूरा हुआ ही नहीं बेचारा, है ना, मन की जरूरत पूरी हुई नहीं, हम सारा हमारा सारी जिंदगी का कार्यक्रम शारीरिक है, मानसिक तो है ही नहीं। इसीलिए सुनना होगा आप लोगों ने कि कई ऊंचाई पर मीन्स पैसे की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई नहीं, पैसे की ऊंचाई पर पहुंचकर कई लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है मैं तो यहाँ पहुँच के भी सुखी नहीं हुआ, तो कई लोग फिर संन्यास लेते हैं, कई लोग अध्यात्म की ओर दौड़ते हैं, कई लोग ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि सुख की तलाश में, अरे शारीरिक तो सब मिल गया, मानसिक तो कुछ मिला ही नहीं है, वहाँ जाके गरीबी महसूस होती है, वहाँ जाके मैंने कुछ पाया ही नहीं महसूस होता है। तो हमारे अंदर जो दुख नाम की जो चीज़ है वो नासमझी का है, सही हम सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि माने सुख का जो आधार है वो संबंधों में हम सुखी नहीं हो पाए, तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि मेरे अंदर में समझ भी डेवलप हो, विकसित हो। समझ कैसी समझ, मेरी ऐसी समझ विकसित हो जिससे मान लीजिए मैं स्कूल लाइफ में हूँ, कॉलेज लाइफ में हूँ अभी, है ना, मेरे दोनों कार्यक्रम हो, मेरे शरीर के आधार पे भी कार्यक्रम हो, मेरे मन के आधार पे भी कार्यक्रम हो। शरीर के आधार का कार्यक्रम
कार्यक्रम है, मेरी अच्छी पढ़ाई लिखाई, मेरी अच्छी नौकरी बिल्कुल करें हम। दूसरा काम हम क्या करें, दूसरा काम हम ये करें कि मेरे डेली रूटीन में मैं चेक करूं, जैसे हम लोग शरीर का चेक करते हैं ना, सिर दुखा तुरंत एक्शन, पापा मम्मी या भाई बहन हस्बैंड वाइफ मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तुरंत एक्शन, तुरंत हम उसके सॉल्यूशन पे भिड़ जाते हैं, जुट जाते हैं। एज इट इज वैसा ही काम हमको मन के साथ भी करना है। हम लोग यही गलती करते हैं, मन के साथ कुछ काम नहीं करते। तो मन के साथ कैसे चेक करें, मैं आज दुखी हुआ, अरे मन बीमार है, इसका इलाज करना है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बार बार पे चिढ़ जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ। तो मन की बीमारी को पहचाने और उसको ठीक करने के लिए जिस एज में हम जहाँ भी हैं वहाँ से हम उसको ठीक करने के लिए लग जाएं। पता करना शुरू कर दें कि मेरे मन में ये प्रॉब्लम क्यों है और ये ठीक कैसे होगा। पता करिए, अपने आप अस्तित्व में नियम है कि हम जो सोचते हैं, है ना, वो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अगर आप मन दुखी है और उसको सुख देने के लिए अगर आपने सोचना शुरू किया कि मेरे मन में ये बीमारी है, मेरे मन में ये प्रॉब्लम है, उसको ये ठीक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपने आप आपको सोर्स मिल जाएगा। कोई ज्ञान की किताब मिल जाएगी, कोई क्लास मिल जाएगी, कोई ऐसी बातें मिल जाएगी, है ना। वहाँ पे केवल सुनना और समझना है और फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, अपने जीवन में लाना है। तो हमको दो काम करने हैं। वो जरूरी नहीं है कि समझ वाला काम हम बुढ़ापे में करें या नौकरी लगने के बाद करें। हम वो स्कूल लाइफ से भी शुरू कर सकते हैं, छोटी एज में भी हम ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे अंदर में, मैं इस एज में, छोटी एज में मैं दुखी हो रहा हूँ, तो पता नहीं जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब हम कितने बड़े दुखी होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए हम जहाँ हैं, जिस उम्र में भी हैं, जहाँ भी हैं, हमारे जीवन में दो कार्यक्रम हो, एक पैसा कमाने का कार्यक्रम हो, दूसरा समझ विकसित करने का कार्यक्रम हो। तो फिर ये जो हम बोल रहे हैं ना कि एक आवश्यकता पूरी हुई, दूसरी खड़ी हो गई, वो दूसरी खड़ी नहीं होगी। फिर क्या होगा, हमारी एक ज़रूरत पूरी हुई नहीं होगी, हम बोलेंगे हमारी दोनों ज़रूरतें पूरी हुई। क्या दोनों ज़रूरतें हैं, एक शारीरिक ज़रूरत और एक है मानसिक ज़रूरत। तो हम क्या करें कि जब भी हमको लगे कि हमारी किसी से नहीं बनती है, तो हम लग जाएं कि ये क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं बनती है, मेरे उनसे विचार क्यों नहीं मिलते हैं। तो कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम ये है स्वयं को समझना और सामने वाले व्यक्ति को समझना। तो स्वयं को समझने को लेकर के जो भी डिज़ाइन है स्वयं को समझने का, उसकी सारी चर्चा हमारी इस क्लास में होगी, है ना। तो बहुत ज़रूरत है। तो मेरी क्लास कहाँ पर है, मेरी सारी बातचीत जो है वो यहीं पर है। ये वाला जो भाग है ना, मेरी पूरी चर्चा यहाँ पर है, सही समझ। इसके लिए तो आप लोग हैं ही, कर ही रहे हैं मेहनत। मतलब हम लोग की स्थितियाँ कस्तूरी ब्रिज कैसे होती है, बचपन में बड़े थे कि कस्तूरी ब्रिज जो होती है वो भागते रहती है कस्तूरी की तलाश में, और पता चलता है कि मेरे पास है कि नहीं है उसी के पास। मतलब हम लोग भी वैसे ही हो गए कस्तूरी, बस फूल सूखी खोज रहे हैं कहाँ है, किधर है, इधर है, उधर है, और लास्ट में अभी पता चल रहा है कि वो अपने पास नहीं है। मतलब हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम मतलब लगे कि भाई सुख में है, सुखी हम हमारे पास में है, तो सच में हम सुखी होंगे। और लगेगा कि नहीं अभी तो दुखी है, तो और दुख बढ़ता जाएगा। असल में क्या है कि शरीर को लेकर जैसे आपने बताया कि ये तो सभी कर रहे हैं, मन के बारे में सिंपल सी बातें आज तक किसी ने नहीं बताई हैं। शरीर 5 तत्वों का है, सब जगह कन्फर्म है, सब जगह एक्सपेरिमेंटेड है और श्योर भी है। समझ की छोटी छोटी बातें हैं ना, हम लोग सब तरफ से गुमराह हो गए हैं, और है बड़ी सिंपल बातें। आप भी इतना सिंपल तरीके से बता रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि देखो, ये जो मैं मन का या समझ का, मैं जो मेरी सारी चर्चाएं आगे जो होने वाली है ना, ये जो ज्ञान है, ये जो सही समझ है, वो हमारे अंदर ही है। मैं क्या कर रही हूँ इस क्लास में, मैं केवल आपको आपके भीतर का एड्रेस दिखा रही हूँ बस, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि आपके घर में 10 कमरे हैं, ठीक है, और आप 2 ही लोग हैं या आप अकेले हैं, तो आप 2 ही कमरे यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कमरे यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कमरे यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी 6 कमरे तो खाली पड़े हैं, उसमें धूल लग गया है, उसको आप देख भी नहीं रहे हो, है ना, डस्ट लग गया है, वहाँ पे जाले लग गए हैं, जर्जर हो गया है वो कमरा, क्योंकि आप डेली रूटीन में केवल 3-4 कमरे ही यूज़ कर रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, हमारे अंदर में आपको पता हो कि आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम सारे कमरे का एड्रेस दिखा रहे हो, कुछ नहीं,
सारी ज्ञान हमारे अंदर ही है, समझ भी हमारे अंदर ही है। सामने अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ें बोल रहा है, बता रहा है, वो केवल एड्रेस कर रहा है आपके अंदर के ही, आपको आपका अपने ही अंदर के स्वरूप से वो आपको परिचय करा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये जो सही समझ मैं जो बोल रही हूँ, ठीक से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत सरल है, आराम से समझ में आएगा। ठीक से नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। दूसरा, ठीक से सुनेंगे समझेंगे समझ में आएगा तो आपके भीतर कोई बड़ा चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन आप राहत जरूर पाएंगे। चमत्कार कब होगा? जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे। काम करना यानी कोई भी सुनी हुई बात को अंदर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लास लूँगी कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा ना आए, है ना, इसके लिए जड़ से गुस्सा को कैसे ठीक करें, उसका मैं कुछ आंसर रखूँगी। तो मैंने रख दिया। अब वो आंसर रखने के बाद में जब आपको गुस्सा आएगा तब वो मेरे आंसर को आप याद करोगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। आप याद ही नहीं करोगे तो आपका गुस्सा कभी नहीं जाएगा, आप मारपीट ही करते रहोगे, झगड़ा ही करते रहोगे। दूसरा, मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, डिप्रेशन में है ना, उसके जो कुछ आंसर हैं, अगर वो आंसर, वो फार्मूले आप उसको मनन करोगे, चिंतन करोगे, सुनोगे, समझोगे, ध्यान दोगे, उस पर लगोगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। शॉर्टकट कहीं नहीं है। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी को सारी ज़िंदगी लग जाती है। तो हमारे अंदर की प्रायोरिटी के ऊपर है, हमारे अंदर की मेहनत के ऊपर है। जो पैसा कमाने में जो मेहनत लगती है, एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा परसेंट एग्ज़ाम में लाने के लिए जो मेहनत लगती है, वैसे ही मेहनत अपने अंदर के स्वभाव को सुधारने में भी लगेगा, उतना ही मेहनत लगेगा, शॉर्टकट नहीं है। तो ज़्यादा लगेगा। हाँ, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि हम हमारी किसी आस्था, किसी मान्यता में हम डूब के जी रहे हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, एक कुआं है, कुएं में एक मेंढक है ना, और कुएं के बाहर में मान लो एक खरगोश है। कहानी है समझने के लिए। तो खरगोश बोलता है, भाई तू अंदर ही है, बाहर आना, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है, कितना बड़ा ये है। वो तारीफ करता है। तो मेंढक बोलता है कि कितनी बड़ी है दुनिया? तो बोले खत्म ही नहीं होने वाली है, आपको कभी माने आप चलते रहो कभी खत्म ही नहीं होगा, इतनी बड़ी, इतनी लंबी है, इतनी सुंदर है। तो मेंढक बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल तू झूठ बोल रहा है। तो बोले कि ये इधर एक दीवार है और इधर एक दीवार है, बराबर कुआं, यानी इधर एक दीवार है, इधर एक। तो बोले इतनी बड़ी? तो बोले नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी और बड़ी। तो तू झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे मेंढक सही बोल रहा है कि नहीं मेंढक भी, कि तुम झूठ बोल रहे हो? उसके नजरिए से देखा जाए तो वो सही बोल रहा है, क्योंकि मेंढक के नजरिए में खरगोश झूठ बोल रहा है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई मैं तो सारी जिंदगी इधर दीवार और इधर दीवार देखा हूँ। अब तुम बोलोगे दीवार है ही नहीं तो तुम झूठ ही बोल रहे हो। तो मेंढक अपनी जगह सही है, खरगोश अपनी जगह सही है। लेकिन मेंढक अगर खरगोश की बात मान ले और वो वहाँ से जंप करके बाहर आ जाए, मेहनत लगेगी उसको, जंप करेगा फिर गिरेगा, फिर जंप करेगा फिर गिरेगा। तो जंप करते करते 1 महीने बाद वो ऊपर पहुँचेगा या एक हफ्ते में, है ना। तो वो मेहनत करके जैसे ही बाहर आएगा, और विश्वास का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। उसने अगर खरगोश पे विश्वास किया, ये मेरा दोस्त है, ये झूठ क्यों बोलेगा, ये अगर बोल रहा है तो ये सही तो होगा, मैं एक बार इसकी बात मान के तो देखूं। मैं भी तो इधर जाता हूँ तो दीवार टकराता है, इधर भी दीवार टकराता है, इतनी सी अंधेरे से दुनिया में रह रहा हूँ, एक बार मेरे दोस्त की बात तो मानूं। अगर उसने बात मानी और जंप करके बाहर निकला तो बोलेगा अरे यार तू तो सही बोल रहा था। वो खरगोश को बोलेगा वाकई तुम तो सही बोल रहे थे, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मान ली। यही चीजें हैं। यहीं पे अगर खरगोश भी विश्वास करे मेंढक के ऊपर और कूद जाए कुएं पे तो नुकसान तो वही खरगोश का होगा, क्योंकि वो हमेशा फैल के जिया है, आपने उसको सिकोड़ दिया तो वो बेचारा मर ही जाएगा बेचारा। वो मेंढक की जो दीवारें हैं वो मान्यताएं ये दीवारें हैं, तो यहाँ माइंडसेट बचपन से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविकता कैसे पता चलेगी कि खरगोश सही है कि मेंढक सही है? मेंढक को लगना मैं सही हूँ, खरगोश को, हालांकि यहाँ पे खरगोश सही है अगर हमारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन
दोनों मेंढक भी एक बार बाहर जाके देखे, खरगोश भी एक बार अंदर आके देखे, उसमें से जो सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, वो सही है बस। बेचारा मर जाएगा डूब के पानी में। ठीक है ना, मर गया तो फिर मेंढक की बात गलत हो गई, नियम के विरुद्ध है। और मेंढक बाहर गया तो वो तो मरा ही नहीं, तो बोला चलो तू कुएं में ना, मैं तेरे को तालाब में ले चलता हूँ, मैं तेरे को समुद्र में ले चलता हूँ। तो मेंढक बोलेगा अरे यार मैं तो इतने में गोल गोल घूमता था, तो इधर जाओ खत्म ही नहीं होता है। तो कई बार हम लोग के साथ ऐसे तो हो रहा है कि मेढक बुला रहे हैं, आओ 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 करके, और मेढक तो बाहर आने में तैयार ही नहीं है, तो क्या करें? विश्वास गिरेंगे कुएं पे तो खुद ही मर जाएंगे। एक होता है दृढ़ संकल्प और एक होता है विश्वास। जैसे मान लीजिए खरगोश नहीं आया, तो भी मैं एक चीज बता रही हूँ, मेंढक इधर अंधेला इधर अंधेला इधर अंधेला, मेंढक हमेशा ऊपर देखो कुछ उजाला है ऊपर, ठीक है, हटा दो खरगोश को। मेंढक के अंदर अगर जिज्ञासा आई, जुनून आया, रिसर्च माना उसने कि क्या है, मैं एक बार जाके तो देखूं, अपने अंतरात्मा से प्रेरित होकर अगर उसने, है ना, उस उजाले को फॉलो किया और मेहनत करते हुए ऊपर चढ़ गया, तो उसको कुछ मिला ना ऊपर जाने से, तो तो पूरा खुला आसमान मिला उसको। तो ये क्या हुआ, वो स्वयं की मेहनत, खरगोश को भी हटा दो। तो कहने का मतलब धरती के सारे इंसान अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं स्व प्रेरणा से। दूसरा, अंदर में जिज्ञासा बहुत भरी हो, आगे बढ़ने की, कुछ नया क्रिएटिव करने की, कुछ जानने की जिज्ञासा अगर बहुत है, तो वो उस उजाले के पीछे दौड़ने का मन होगा उनका, अपने मेहनत से भी वो बाहर आ सकता है। लेकिन दीदी हर किसी को यहाँ लग रहा है कि मैं ही खरगोश हूँ, मेढक को आना चाहिए ऊपर, जैसे मेरे को लगा मैं खरगोश हूँ, अब जो मेढक है मैं चाह रहा हूँ मेढक ऊपर है, मेढक ऊपर है। वही मान्यता जो कह रहे हैं वही है, हम सब ना ऐसे मान्यताओं के घेरे में हैं। और दूसरा, हमारे अंदर की जो संकल्प शक्ति है ना, वो बहुत कमजोर है, टूट जाती है। इसका संकल्प शक्ति पे, है ना, एक लास्ट स्टोरी बताती हूँ, समय हो रहा है अपना, है ना। संकल्प शक्ति पे एक स्टोरी है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 8-10 दिन साथ में बैठेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, मन में संकल्प आएगा, समझना है और ये करना है, और एक दिन बाद ये टूट जाता है। तो संकल्प भी बहुत बुरी चीज है। संकल्प हो, लेकिन समझ के संकल्प हो, और फिर उसके पीछे लगने का जुनून भी हो, तो वो नहीं टूटता है। जैसे एक छोटा सा स्टोरी है, वो स्टोरी सब जगह लागू होती है, यहाँ पे बोल रही हूँ शॉर्टकट में। एक परिवार है, पति पत्नी है, पति दिन रात लेट रहता है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, खूब मारपीट होती है, पत्नी परेशान रहती है ना। तो पत्नी बोलती है, एक दिन 2-4 दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बैग बांधा और अपने मायके चली गई। कहानी है समझने के लिए। पति दुखी हो जाता है और पकड़ के ले आता है, बोलता नहीं मैं छोड़ दूंगा। फिर धीरे धीरे पत्नी को लगा कि मैं जाती हूँ, मुझे ले आता है, तो उसने उसको घर में घुसने नहीं दिया, उसने ताला मार दिया, है ना। और फिर वो दरवाजे खटखटा के थक गया, पूरा 24 घंटा गुजर गया, उसने दरवाजा नहीं खोला। तो पति को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पत्नी स्ट्रांग हो गई है, अब मेरा रोना गाना नहीं करने वाला है यहाँ पे, है ना। तो फिर उसने सोचना शुरू किया, अब मैं क्या करूँ, या तो पत्नी या दारू, है ना, दोनों में से एक, अब मैं क्या करूँ। तो वो दुखी परेशान होके दिल से संकल्प लिया, अब ये दारू के कारण ही मेरा सारा झगड़ा है, इसको हाथ नहीं लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो एकदम दिल से बोला हाँ भाई अब मैं नहीं करूँगा। उसने एकदम विश्वास दिलाया अपनी पत्नी को, लास्ट चांस, अब मैं अपने जीवन में ऐसा उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और ये लास्ट, अगर ये नहीं कर पाया, है ना, तो बिल्कुल मुझे छोड़ के चली जाना तुम। मान गई पत्नी बेचारी दयालु, क्योंकि रोया, गिड़गिड़ाया, खटखटाया, पत्नी भी इंसान है, ठीक है, लास्ट चांस बेचारा बोल रहा है, मान जाती। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया, फिर उसने विश्वास दिलाया, और फिर 2-3 दिन वो काम में नहीं गया, घर में ही रहा। तो पत्नी को लगा कि ये घर में मेरी नज़र के सामने है, यानी इसने दारू को हाथ तो नहीं लगाया, है ना, बाहर जाता था, पी के आ जाता था, है ना। तो ये क्या हुआ, पत्नी को विश्वास हो गया, मेरे पति को एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो ना पिए, और ये तो 3-4 दिन हुए पिए ही नहीं है, उसको विश्वास हो गया। तो फिर वो बहुत खुश रहने लगी। फिर उसके हस्बैंड ने फिर उसने कहा कि ठीक है, अब हम दोनों इतने ही खुश हैं, तो चलो अब एक शानदार तरह अपन दोनों पार्टी करते हैं घर में, है ना, और मैं खाना बनाऊंगा, तुमको खिलाऊंगा मैं बड़े प्यार से। पत्नी बोली वाह क्या चाहिए मुझे,
है ना। तो फिर उसके बाद में तुमको विश्वास हो गया है मैं काम पे जा भी सकता हूँ, है ना। वो थोड़ा ऐसे एक शर्त थी दोनों के बीच में जो भी था, है ना, मुझे विश्वास हो जाए तब ऐसा। तो फिर उसके बाद में पूरी तैयारियाँ वैयारियाँ चल रही थी। फिर सामान वामान लाना था कि नहीं पनीर पकौड़े बनाना है, क्या बनाना है, ये वो बनाना है। तो कुछ सामान की लिस्ट बनी कि थोड़ा मार्केट से ले आना है। तो पति ने कहा मैं जाती हूँ मार्केट से लिस्ट ले आती हूँ, है ना। और पति बेचारा बहुत खुश है कि हे भगवान धन्यवाद, मेरा शराब छूट गया और मेरी पत्नी मुझे मिल गई, मेरा खुशहाल जीवन मिल गया, है ना। फिर वो लिस्ट बनी और फिर उसने कहा कि मैं लेके आती हूँ। तो उसके पति ने कहा ठीक है तुम रहो, मैं मार्केट से मैं ले आता हूँ। तो बोले ठीक है ले आइए। पति महोदय जो है वो गए मार्केट। तो उनके घर के थोड़े से ही दूर में एक बार था, है ना। तो उनका क्या नियम था कि वो जब भी वो बार से वो जब गुजरते थे तो उनका नियम था उसका कदम जो है वो बार के अंदर जाता जरूर था। और ये पहला दिन था कि वो मार्केट की ओर गया और वो बार के अंदर नहीं गया। इतना खुश हुआ वो, इतना खुश हुआ कि वाह मैं तो सुधर गया, मैं तो कितना अच्छा हो गया, ये बार जो है उसको छोड़ आया, मैं आगे निकल गया, नहीं तो मैं तो घुस जाता था अंदर। इतना खुश हुआ कि उसको होश नहीं रहा और बस इस खुशी में एक पैक हो जाए। क्या है फिर जूते गामते गया घर वो क्या हुआ यहाँ पे संकल्प, है ना। मैंने संकल्प लिया था आज से मैं नहीं लूंगा। तो संकल्प से ही पूरी चीजें ठीक नहीं होती है, समझ भी होनी चाहिए, है ना, कि ये लेने से मेरे शरीर के लिए कैसा रहेगा, इससे मेरे शरीर को नुकसान है, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। एक है ना, एक चर्चा अपन स्मोकिंग ड्रिंक पे भी करेंगे, उसमें पूरा डिटेल से अपन बात करेंगे। तो हर कोई जानता है, हाँ। जैसे सिचुएशन बन जाती है, बोलते हैं जैसे कि कोई दिन भर काम किया ऑफिस पे, अब घर पे गए, घर पे थोड़ा सा सुख चैन चाहिए, अच्छी सी बातें हो या थोड़ी सोने वोने मिले, लेकिन वहाँ पर खींच चालू। तो फिर आदमी सोचता है कि चलो यार एक टाइम मारे, उसके बाद फिर गए और आराम से सोए, तब तो कम से कम वो सुनाई भी नहीं देगा क्या बोलेंगी और नींद भी आ जाएगा। तो स्मोकिंग ड्रिंक पे मुझे 1 घंटा लगता है पूरा लेक्चर देने में, आगे समय हो तो उस पर करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मुद्दा है ये भी। क्योंकि ये इस पे बिल्कुल चर्चा जो करेंगे। लेता है उसकी बातें नहीं है, पूरा सिस्टम ही यहाँ पे मतलब लगता है कि सिस्टम के कारण वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, संकल्प किया था, है ना, और वो टूट गया। मानसिक कमजोरी है, मानसिक रूप से वो व्यक्ति कमजोर आप है। भावुक होकर के कुछ निर्णय लिए थे, आप समझ के कोई निर्णय नहीं लिए थे। समझ के लिया गया निर्णय और भावुक होकर लिया गया निर्णय में बहुत अंतर है। मजबूरी में लिया गया निर्णय, समझ के लिया गया निर्णय में अंतर है। मेरा निर्णय मेरी पत्नी ना चली जाए इसलिए था, मेरा निर्णय मेरे शरीर को लेके नहीं था, घर की शांति को लेकर के नहीं था। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो निर्णय किस आधार पे लिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। इसीलिए हम अपने जीवन में बहुत जगह जो असफल होते हैं उसके पीछे कारण यही रहता है, हमारी जो अंदर की जो प्रायोरिटी है वो टेम्पररी रहती है। हम बोलते तो बड़ा हाई फाई है, जुनून की तरह में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी बोलना काल्पनिक था, बहुत बड़ा था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो क्या था, हमारे अंदर में उस चीज की समझ ही स्थापित नहीं हुई थी। जिस दिन शरीर से जोड़ करके उस शराब का या ड्रिंक का प्रयोजन शरीर से जोड़ करके अगर उसको पूरा समझेंगे, दिल से समझेंगे, जैसे मैं स्मोकिंग ड्रिंक पे क्लास लेती हूँ मैं स्टूडेंट्स लोगों का, है ना, तो खूब चर्चा होती है एकदम पूरी क्लास, मेरी पूरी एक 100 मिनट की क्लास होती है, 2 पीरियड, खूब इंटरेस्ट लेके बच्चे एंजॉय करते हैं इस क्लास को। लास्ट में कई बच्चे ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने पर्सनली मुझे आकर के बोला कि मेरा तो स्मोकिंग छूट गया, मेरा तो ड्रिंक छूट गया, मैंने एक दोस्त का छुड़ा दिया। एक लड़की मेरे पास आकर के बोली मैडम मैंने मेरे भाई का ड्रिंक छुड़ा दिया है। क्योंकि चीजें समझ में आने से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। मैंने लड़की को बोला ये तुम्हारी क्वालिटी है कि तुमने किसी को छुड़वा दिया, है ना। तो क्या है, चीजें समझ में आने से तो एक लाइन है, बिल्कुल अच्छी लाइन है, यदि समझ है तो गलती नहीं, और यदि गलती है तो समझ नहीं। अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने फिर से वो चीज़ें वापस वो हो गई, तो इसका मतलब है
कि अभी मेरे को उस चीज की समझ थी ही नहीं, मैंने मान रखा था। तो मानना और जानना में अंतर है। मानना और जानना इन दोनों में बहुत अंतर है। मानना क्या चीज है? बिना जाने किसी को स्वीकार लेना, और जानना यानी एज इट इज, वो जैसा है वैसा ही उसको समझ पाना। तो मेरी क्लास कहाँ पर है? मेरी क्लास है मानने वाले इंसान को वहां से उठा के जानने की ओर बैठा देना, शिफ्ट कर देना, मानने से जानने की ओर। मानना यानी अविश्वास, शंका, जानना यानी विश्वास। मानना मान के शंका की ओर जाते हैं, और जान करके हम विश्वास की ओर जाते हैं। इस क्लास का उद्देश्य क्या है? मानने से जानने की ओर शिफ्ट करना, शंका से विश्वास की ओर शिफ्ट करना, अनिश्चित आचरण से निश्चित आचरण की ओर शिफ्ट करना। और ये बिल्कुल संभव है, सरल है, आसान है, अगर हम उनको ठीक से सुनेंगे समझेंगे तो। ठीक है, अभी तक जो बात हुई उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आज हमने जो बात की शरीर और मैं को लेकर के, मैं मानव रूप में, शरीर और मैं दोनों को मिला करके मैं मानव कहलाता हूँ। मेरी दो तरह की ज़रूरत है, एक ज़रूरत जो शरीर से जुड़ा हुआ है, एक ज़रूरत जो मन से जुड़ा हुआ है। शरीर से जुड़ा हुआ ज़रूरत जो है उसको पूरा करने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। मन से जुड़ा हुआ जो ज़रूरत है वो सुख, निरंतर सुख, उसके लिए समझ डेवलप करना, विकसित करना बहुत ज़रूरी है। ये दो तरह की ज़रूरत हमारे जीवन में है, और ये दोनों ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको काम करने की ज़रूरत है। इसमें से एक को भी छोड़ते हैं तो हम जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। पैसा को छोड़ के भी नहीं जी सकते, समझ को छोड़ के भी नहीं जी सकते, दोनों के बिना हम अधूरे हैं। ये दो कमाई हमको अपने जीवन में करनी है, समझ भी कमाना है, और है ना, और हमको पैसा भी कमाना है। तो हमारे पास दो तरह की समस्या आती है, एक शरीर से जुड़ी हुई, एक मन से जुड़ा हुआ। शरीर से जुड़े हुए बीमारी या समस्या को समाधान के लिए, है ना, या इनको जो भी चाहिए उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए हमको सही समझ चाहिए। इसमें हम ये भी चर्चा आगे करेंगे कि हम लोग पैसे का उद्देश्य क्या है। ये तो शारीरिक जरूरत है ही, है ना। दूसरा, ये जो बहुत सारा पैसा आता है उसको हम करते क्या हैं? करते क्या है बताइए? जितना भी पैसा आता है उसको करते क्या है? खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? हाँ? जरूरत के लिए, है ना। इसको मैं कम शब्दों में बता रही हूँ फटाफट। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में, जैसे मान लीजिए अभी कम पैसा है ना, तो अभी क्या है, अभी एक ठीक ठाक बढ़िया सा मकान है, ठीक है, और जरूरत की सारी चीजें हैं, और उतना बैंक बैलेंस भी है कि हमारा बुढ़ापा निकल जाए, ठीक है, वो सारी जरूरत है, बोलना चाहिए हम साधन संपन्न है, सब बढ़िया है, ठीक है। अब पैसा आ गया, ईमानदारी से आया, बेईमानी से आया, वो जो भी हो, पैसा आ गया और करोड़ों करोड़ों रुपए आ गए, वो हम लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? क्या वो करोड़ों करोड़ रुपए आने से हम सुखी हो जाते हैं? डबल ट्रिपल 4 गुना सुखी हो जाते हैं? नहीं होते हैं। करते कहाँ है? वो पैसा जाता कहाँ है? ठीक से सुनेंगे। मैंने मेरे शरीर के लिए शानदार घर, शानदार गाड़ी, शानदार बैंक बैलेंस और जमीन प्रॉपर्टी मैंने शरीर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मैंने लेके रखा है। वो जो ज़्यादा पैसा आ गया उसका हम करते कुछ नहीं है ना, उससे हमको कोई सुकून नहीं मिलता है। बस इतना ही होता है कि घर में जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें का रेट बढ़ जाता है, बस उसकी वैरायटी बढ़ जाती है। बस जैसे आज मैं 1 लाख 2 लाख की गाड़ी में घूमता हूँ, गाड़ी का प्रयोजन है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मेरी गाड़ी महंगी हो जाती है, बस उसको निकाल के 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी उठा लाता हूँ। इतना ही हुआ है, जाना है एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की गाड़ी में और 2 लाख की गाड़ी में से मैं उसमें से ये हो जाएगा, उसमें से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पहुंचेंगे वही है ना। इतना है कंफर्ट में चेंज हो जाएगा, आप इसमें पता नहीं सर गाड़ी का जो मॉडल है, उसका चेयर है, उसका स्टाइल है, वो पता नहीं क्या अच्छा हो जाता है, उसका क्या कम रहता होगा, इतना ही चेंज होता होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, कंफर्ट जो बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाता होगा, है ना, इसका कम हो जाता होगा, बस इतना ही होगा। तो हम लोग, हमारा हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। जैसे खाना, आप अभी लखपति हो तब आप 4 रोटी दाल चावल सब्जी खाते हो, आप करोड़पति हो जाते हो तो खाना बढ़ जाता है क्या? आप लखपति हो तो आप सादा थाली में खाना खा रहे हो, आप करोड़पति हो रहे हो तो चांदी की थाली में खाना खा रहे हो, तो उधर ज़्यादा अच्छा पेट भर गया, इधर कम पेट भर गया क्या? आप इधर लखपति हो तो आप जो 1000 रुपए के बेड में सो रहे हो, करोड़पति हो गए तो आप लाख रुपए के बेड में सो रहे हो,
तो उधर ज़्यादा अच्छा नींद आया, इधर कम नींद आया, ऐसा कुछ हो गया क्या? लेकिन मोटे चावल से पतला चावल तो हो गया। है ना? इधर अगर आप 1000 रुपए के ड्रेस पहन रहे हो, उधर आप लाख रुपए के ड्रेस पहन रहे हो, कोई फर्क हो गया क्या उससे? बल्कि क्या होता है पता है, हमारे दिमाग जितना जितना वो बढ़ते जाता है उतना उतना दिमाग ब्लॉक होते जाता है, पिंजरे में कैद होते जाते हो। आपका चलना उठना बैठना बोलना बड़ा रोबोटिक हो जाता है। आप जाइए, आप हाई फाई करोड़पति के पार्टी में रोबोटिक रहते हैं, और जाइए आप लखपति के पार्टी में, आप कुछ भी पहन के चले जाइए ठीक ठाक कपड़े, रोबोटिक या नहीं, आपका पूरा ध्यान रहेगा पैर से लेके सिर तक कि कौन कितने लाख के आपने कपड़े पहने, गहने पहने हैं, कौन सी सफारी और कौन सी फरारी किस गाड़ी में आप आए हो। बड़ा झंझट है उसमें, आप साइकोलॉजिकल जेल में हो जाते हो। तो पैसा जाता कहाँ है? सारा मटेरियल नहीं जाता है। आपके घर का, आपका घर भी लाखों का घर था, 20, 30, 40, 50 लाख का घर था, चेंज कर दिए, उसको तोड़ दिए, पैसा बहुत आ गया, टाइल्स डाल के मार्बल डाल के हो गया, मार्बल से अलग परेशानी है ना? तो ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा एरोप्लेन में उड़ के एसी में रह के ही सुखी होंगे। हम कूलर में भी रह के, ट्रेन में भी सफर करके सुखी हो सकते हैं। तो सुख सुविधा में नहीं है, एक लाइन आप याद रखें, सुख सुविधा में नहीं है ना? हम लोग गलती क्या करते हैं? सुविधा बराबर सुख, फैसिलिटी बराबर हैप्पीनेस, हम ये गलती करते हैं। ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए तो ज़्यादा फैसिलिटी बराबर ज़्यादा हैप्पीनेस, तो ज़्यादा सुख चाहिए तो सुविधा बढ़ा दो, सुविधा महंगा कर दो, ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं? निरंतर सुख चाहिए तो समान सुविधा बढ़ा दो, समान सुविधा महंगा कर दो, उससे हम ज़्यादा सुखी नहीं होते हैं। तो सारा खेल दिमाग का है। अगर हम सही समझेंगे, हमारा दिमाग इतना हल्का हो जाएगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा कि हम आज अगर हजारपति हैं, लखपति हैं या करोड़पति हैं, हम जहाँ हैं वहीं से सुखी हो जाएंगे। समझ ठीक करने की देरी है। हम जहाँ हैं, जहाँ भी खड़े हैं, वहीं हम सुखी हो जाएंगे। समझ अगर हमारी ठीक नहीं हुई है तो हम करोड़पति में भी दुखी रहेंगे, लखपति में भी दुखी रहेंगे, हजारपति में भी दुखी रहेंगे। सारा खेल समझ का है। तो सुख समझ में है, सुविधा में नहीं है। ठीक, धन्यवाद। उम्मीद है कल समय पे आए, हम सब 11 बजे बैठ जाएं। मैंने आज 11 बजे शुरू कर दी थी, इसलिए कुछ लोगों का धन्यवाद। समय पे आइए, बिल्कुल हम 11 बजे शुरू हो जाएंगे। इधर फिर आपका लंच वंच भी रहता है ना, प्रॉब्लम होती है 1:30 बजे तक आप लोग, है ना? ठीक, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो लिख के रख लीजिएगा। दीदी अपडेट तो करते रहना चाहिए, है अपडेट तो करना चाहिए क्या? भाई। जैसे वो ड्राइवर कार को चला रहा है, मारुति कार है, अब अगर उसके पास कुछ पैसे आ गए और उसको लगता है कि 10 मिनट में नमस्ते बच सर। जाए, नमस्ते सर।